कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो भगवत महापुराण सांवरिया से हरिलाल की बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की सिया रामचंद्र भगवान की अन्नपूर्णा दरबार की सद्गुरु महाराज गंगा यमुना सरस्वती मां स्थापित सर्वदेव भगवान स्थान में भगवान स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम है हनुमान जी महाराज की दिव्य संत महापुरुषों की गौ माता की सनातन धर्म की सनातन धर्म की आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विष्णु का मिश्रोली धाम का हर घर का हर जीव का हर जीव का बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान सांवरिया से के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान वेद व्यास देवता शुभ देवता सूत जी महाराज अष्टाचार्य ऋषि मुनि और सप्त ऋषि देवताओं के चरणों में और दिव्य पवित्र दिव्य संत महापुरुष जो पर्वत राजमाले की गिरी कतराओं में निवास करने वाले दिव्य दृश्य अदृश्य रूप में दिव्य और पवित्र आत्माओं को नमन प्रणाम करते हुए स्थापित सर्व देवताओं को प्रणाम करते हुए आइए मां भगवती मां अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले हम अपने मन को निर्मल और पवित्र करें, अपनी वाणी को निर्मल और पवित्र करें। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन उसके बाद में प्रवेश करेंगे बड़े भाव और प्रेम के साथ। बड़े प्रेम से गाइए, अपनी वाणी को पवित्र बनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। भगवान के नाम का संकीर्तन कलयुग में सत्संग का प्रभाव बताया गया है। इस कराल कलयुग में अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो हमारी वाणी क्या गाए? भगवान का नाम का संकीर्तन। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे भव पार। भवसागर को पार कर जाना है, गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। जब तक इतना समय हमारा बीता है, अच्छे से बीता, सुखमय बीता, आनंद में बीता, और आपके ध्यान में, आपके भजन में बीता, और अब जो बीते वो भी सुंदर बीते, अच्छा बीते, आपके ध्यान भजन में बीते। इसीलिए उम्र कितनी है? उम्र कितनी है इंसान की पता है किसी को? कितनी उम्र है? कितनी उम्र इंसान की और संसार की? कितनी उम्र? कितनी उम्र? आप हम सबकी उम्र कितनी है? कितने दिन में हमें जाना है? हम सबकी उम्र 7 दिनों की है। कितने दिनों की? 7 दिनों की, सबकी। पूरे ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति की, जो भगवान ने जिसको बनाया, 7 दिन से ज्यादा किसी की उम्र है ही नहीं। 7 दिन की उम्र है। उसमें से 7 दिनों में हमारे 2 दिन तो बचपन के निकल गए, और बुढ़ापे के निकल, 1 दिन बुढ़ापे का निकल गया। बीच में बचे कितने दिन? बुढ़ापा सिर्फ 1 दिन का है, और बचपन 2 दिन का है। बीच में कितने दिन बचे? कितने? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी। हाँ, 7 दिन का उम्र है सभी की। कोई रविवार को जन्म लिया, कितने बार हैं? 7 ही बार है ना। 7 से 8वां बार तो बनाया ही नहीं। सबकी उम्र कितनी? 7 दिनों की। और नाम कितने? संकीर्तन करो। कलयुग में संकीर्तन का मतलब सब मिलकर के कीर्तन करो। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में 4 युग हैं। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में अकेले बैठकर भजन कीर्तन संध्या होती थी, तब जाकर के इंसान मुक्ति को प्राप्त होता था। अकेले जंगल में जाते थे, सब कुछ छोड़ करके, हजारों सालों तक तपस्या करते थे। सतयुग में इंसान की 1 लाख साल की। सतयुग में कितनी उम्र होती थी? 1 लाख साल जीता था आदमी। उसके बाद में त्रेता में नहीं, लड़कियां कितना? कोई स्कीम नहीं है। त्रेता में 10,000 साल। पैसा वाला तो फर्क है। त्रेता में कितना? 10,000 साल। और फिर द्वापर आया तो 1,000 साल की उम्र द्वापर में। कल हमने कृष्ण जन्म उत्सव मनाया, उसमें यशोदा जी के लल्ला हुआ, तो सबको बहुत बड़ा आनंद हुआ और सब लोग बधाई देने के लिए आए। क्यों? सबसे पहले तो वो मुखिया थे। हाँ, गांव के पटेल थे नंद बाबा, और गांव के पटेल के वहां, और वो भी उनके कोई बालक नहीं था, पहली बार। और यशोदा की उम्र कितनी थी उस समय जब कन्हैया आए? 80 साल की उम्र। 80 साल की उम्र में लाला भया है। अब 1,000 साल की अगर उम्र हुआ करती थी
तो 80 साल क्या कोई बड़ी बात है। और फिर कलयुग आ गया, तो कलयुग में उम्र कितनी हो गई? कलयुग प्रारंभ में 150 साल की उम्र, फिर कलयुग आया, थोड़ा आगे बढ़ता रहा तो 100 साल, और अभी उम्र कितनी है? फिर भी हम 100 साल का अभी भी बोलते हैं, पर अभी उम्र 70 साल की रहे। ऐसे धीरे 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 आदमी की उम्र, जब घोर कलयुग का लास्ट समय आएगा, अभी कलयुग 4 लाख साल का है, 4,32,000। तो अभी तो 6,000, 5,500 या 6,000 साल बीते हैं कलयुग के। अब आखिरी समय जब रहेगा तो उम्र कितनी रह जाएगी? 11 साल की उम्र रह जाएगी। कितने साल की? और 11 साल में तो इंसान बूढ़ा होकर मर जाएगा। हाँ, और पहले की जो लंबाई थी ना, वो 11 फीट की थी। फिर 11 से 9 हुए, 9 से फिर 7 हुए, अभी भी कोई मिल जाते हैं 7 फीट के। फिर 7 फीट से डायरेक्ट 6 फीट, और 6 से अब कैसे हो गए? 5 फीट के, और 5 फीट से अभी 4.5, और आते 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 3.5 फीट का आदमी रहेगा ओनली। वो बूढ़ा, वो सबसे बड़ा आदमी जिसकी और उससे कम भी रहेगा, और जो 3.5 फीट का रहेगा वो उस जमाने का सबसे बड़ा आदमी रहेगा। जैसे अभी हम 7.5 फीट के आदमी को मानते हैं बहुत लंबा, ऐसे उस समय मानेंगे। 11 साल में बच्चे वगैरह सब, और इंसान अपनी उम्र पूरी करे। इसलिए उम्र और भगवान के नाम का संकीर्तन इसीलिए हर जगह बोलाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। ये भगवान के 7 नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कुछ आए ना आए, इनको तो याद करके रखो। खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते सोते, बस श्री कृष्ण गोविंद मन में बोलते हुए, बस ये याद रखें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर भगवान श्रीदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मां गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई जा रही है। 7 दिनों में उनको श्राप मिला एक संत का। एक संत के श्राप से, और हां, संत का श्राप सबको लगना चाहिए। हाँ, संत का श्राप सबको लगना चाहिए। और संत कभी किसी को श्राप नहीं देता। हाँ, श्राप का मतलब होता है बद्दुआ। और पहले के लोग जैसा बोलते थे वैसा हो जाया करता था, उनको वाणी सिद्ध थी। और वाणी सिद्ध कब होती है? जो बोलते थे वो होता था। वाणी सिद्ध कब होती है? जिस वाणी से कभी झूठ न निकले, जो वाणी हमेशा सबका भला ही कहती हो, वो इंसान चाहे कैसा भी हो, वो वाणी सिद्ध हो जाता है। हाँ, कम बोलना, अच्छा बोलना, सही बोलना, सटीक बोलना, पवित्र बोलना, पवित्र। और जो सत्य बोलता है उसके मुंह में संपूर्ण देवी देवताओं का निवास होता है। जो बोलता है तेरा ऐसा होगा, हरि बोल होता है। परीक्षित को संगी ऋषि का श्राप, मेरे पिता के गले में जिसने मरा हुआ सांप, 7वें दिन परीक्षित
उसी सांप को अपने सिर पे धारण कर लिया। उसी सांप के कारण भागवत कथा परीक्षित को प्राप्त हुई। ये अमृत परीक्षित को मिला भगवान सुखदेव के द्वारा। वही अमृत उन्हीं की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम बड़े धन्यवादी हैं जो हमको भगवान की लीला सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जहां जहां भी जब जब भी समय मिले सुनना चाहिए। ये भगवान की महती कृपा है हम सबके ऊपर। आपको प्रणाम हो और बार बार भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करें रोज उठते ही। हाँ, ये गुण होना चाहिए। आप पूजा करो नहीं करो कोई आवश्यकता नहीं, पर भगवान को रोज, इसमें लहर बहुत ज्यादा है, बिखर रही है। तो भगवान से कुछ हो ना हो, पर भगवान से क्या करो, जरूर ज्ञापित करो कि सुबह उठते ही अपना चेहरा स्वयं अपने आप को देखो। कहते ना कि दोनों हाथों को रगड़ करके और ऐसे देखना चाहिए। क्यों? ये क्या है? ये कर नहीं, ये कांच है। क्या है? ये आईना है। दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं। सुबह उठते ही अपने आप को देख, मैं कैसा हूं। हाँ, चेहरा देखने का मतलब क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र बोलते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, उंगलियों पर आगे भाग में किसका निवास होता है? लक्ष्मी जी का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मां भगवती, मां परांबर, मां शारदा का निवास स्थान। और कर के मूल में भगवान गोविंद बैठते हैं। हाथ जटे हतनापुर नगरी, हाथ जटे हतनापुर नगरी, पांचों पांडव रहता वही। ये पांचों पांडव हैं, ये धर्म है, युधिष्ठिर, हाँ, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है। धर्म हमारे पास है। दोनों हाथ सुबह उठ के ही मुंह पे हाथ घुमाया, अपने आप को देखने का संतों ने बताया शास्त्रों में। अपने आप को देख, दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं। किसका मुंह देखा सुबह सुबह? काम बिगड़ गया। तूने अपने आप को देखा। हाँ, दूसरे को दोष नहीं, अपने आप को देखने का, निहारने का। और जिस इंसान ने अपने आप को देखने का अपने आप में कला आ गई, जिसको अपने आप में देखने की, वो इंसान सफल इंसान हो गया। भगवान गोविंद ने, हमने कल प्राकट्योत्सव मनाया भगवान का। भगवान प्रकट हुए कहां हुए? कारागृह में। भगवान का प्राकट्य कहां हुआ था? कारागृह में। कारागृह अंधेरा, अंधेरी जगह, काल कोठरी जिसको बोला जाता है ना, जेल में भगवान। वो कारागृह कौन सा है? भगवान कारागृह में प्रकट हुए और पहुंचे कहां? गोकुल। कहां पहुंचे? कारागृह में जन्म्यो अपना भगता के कारण। कारागृह में जन्म्यो अपना भगता के कारण। भूमि को भार उतारे, सब देवता मंगल गावे। उठेरो एक घड़ी नहीं सहा, पापी को मारने का। क्यों आया भगवान? पापी को मारने कारण, भगतों को तारने कारण। पापी को मारने कारण, भगतों को तारने कारण। उठेरो एक घड़ी नहीं सहा, पापी को मारने कारण।
कारागृह में जन्म लिया। वो कारागृह कौन सा? ये हमारा तन रूपी कारागृह। अगर ऐसी भक्ति हमारे अंदर में आ जाए, ऐसी कृपा हमारे ऊपर हो जाए भगवान की, तो भगवान हमारे इस कारागृह में, जो हमारा हृदय है ना, मन मथुरा बन जाए, तो परमात्मा यहां प्रकट हो जाए। और जब भगवान यहां प्रकट होगा ना, तो यहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। और फिर कहां जाएगा भगवान? अगर यहां प्रकट होगा तो फिर गोकुल में आ जाएगा। गोकुल कहां पे आएगा? गोकुल। कौन सी गोकुल? गोकुल तोता कहां रहता है? गोकुल में। गोकुल होती है ना पोल में, ये गोकुल। इस गोकुल में परमात्मा आ जाए। राम नाम मन जीव धरि जी हृदय। राम नाम मन दीप धरो जी हृदय हरिवा। भगवान के नाम का दीपक कहां लगाना है? हमारे मुख में लग जाए। तो अगर अंदर दीपक लगेगा तो क्या होगा? अंदर ही अंदर। मान लो हमने अपने घर के अंदर, और अभी क्या है, अभी लोग क्या करते हैं, अभी समय ऐसा है कि दीपक लगाया जाता है कहां पर? घर के अंदर। हम जो रात को बाहर निकलो ना, तो मोहल्ले के अंदर रास्ते में अंधेरा होता है, हाँ? और बल्ब इंसान कहां लगाता है? घर के अंदर। अंदर तो लाइट लगी होती है, पर घर के बाहर अंधेरा होता है। क्यों? बिल ज्यादा आए, हाँ? बल्ब ऐसी जगह लगना चाहिए हमको भी प्रकाश मिल जाए और आने जाने वाले को भी प्रकाश मिल जाए। क्यों? हमारे घर तो उजाला और दूसरे के रास्ते में अंधेरा। हम यही करते हैं। अपने आप का बुहारने का प्रयास करते हैं और अपना कचरा दूसरे के यहां फेंकने का प्रयास करते हैं। भगवान जहां पर भी प्रकट हो जाता है, जहां भगवान पधार जाते हैं ना, वहां आनंद ही आनंद हो जाता है। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र, ये आनंद के कंद हैं, आनंद के मूल हैं भगवान। तो भगवान मथुरा से निकले, गोकुल में आए, तो गोकुल में क्या हो गया? नंद के क्या हुआ? आनंद हो गया। नंद के आनंद। ऐसा नहीं कहा कि नंद के लड़का हुआ, नंद के लाला हुआ, ऐसे नहीं कहा। क्या कहा गया? सबसे पहली जो वाणी निकली, नंद के आनंद भयो। Oh
जिसकी वाणी पर कन्हैया आ जाता है, जिसकी जिह्वा पर कन्हैया आ जाता है ना, उसके जीवन में फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए हमारी वाणी पर क्या रखो? गोविंद को रखो, गोपाल को रखो, तो हमारा जीवन धन्य होता है। हाँ, संकट आएंगे, दुख आएंगे, क्यों? क्योंकि जहां सत्य होता है वो आनंद कंद जहां होता है। भगवान का नाम ही तो सत्य है। सत्य और कौन है? भगवान सत्यनारायण, वो सत्य हरि। और जहां सत्य होता है दुख होता है, तकलीफ आती है। और जब दुख तकलीफ आती है ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। उतना आई जब कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया गया ना, तो पता लग गया कंस को कि नंद के वहां पर भी लाला का उत्सव मनाया गया। गुप्तचरों के द्वारा उनको सूचना प्राप्त हो गई। कन्या ने, जब कन्या उनके हाथ से छूटी थी ना, महामाया, योग माया, अष्टभुजी, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसने उसको सचेत कर दिया था है, पापी तू मुझे क्या मारे, तुझे मारने वाला तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है। बस उसी बालक की खोज उसने नाना प्रकार के सबको अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जहां भी बच्चा पैदा हुआ हो पूरे ब्रज में समाप्त कर दो। सैनिक दौड़े भागे, बच्चों को नहीं मारना चाहता। कंस अपनी मौत को मारना चाहता है, अपनी मौत को मारने का प्रयास कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पूरे ब्रज से ढूंढ ढूंढ करके मारने लगे। माता पिता नहीं देना तो माता पिता को भी मारने लगे। छोटे छोटे बच्चों का रक्त जब धरती के ब्रज की धरती के ऊपर गिरा ना, तो धरती कंपायमान हो गई। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने अपने पांव में खड़ाऊ नहीं पहनी, पादुका नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी। क्यों? जितना पाप कंस ने उस ब्रज के ऊपर किया था, भगवान नंगे पांव उस ब्रज में घूम घूम करके, और जहां भगवान के चरण छूने जाते हैं ना, सारा पाप नष्ट हो जाता है और वो धरती दिव्य बन जाती है, पवित्र बन जाती है, वो धाम बन जाता है। वृंदावन धाम वो पवित्र बन जाता है। इसलिए भगवान ने अपने पांव में कुछ पहना नहीं। यहाँ पे कैमरा लगा दूं मैं, टेबल तो और जहां जहां भगवान के चरण गिरते हैं वो कण उसको भी लगाएंगे, दिव्य चमकते हैं। बालू यहाँ पास में लगा दूं। वृंदावन की जो रहती है ना, उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो दूर से ऐसा लगता है कि कुछ मोती हल्के हल्के से मोती चमकते हुए दिखते हैं। भगवान की दिव्यता उस रच के अंदर। उस आताताई ने पूतना को भेजा, उसकी मुंह बोली बहन थी पूतना। पूतना आई बहुत सुंदर श्रृंगार करके। जैसे कृष्ण, यशोदा जी ने विचार किया, पूछा कहां से? मैं मथुरा से आई हूं, मैं भी कन्हैया के दर्शन करुआ के दर्शन करने के लिए आई। स्वागत सत्कार किया है। वो कपट रूप बना करके और जहर भर कर लाई थी अपने हृदय में। कन्हैया को गोद में लिया, माता कुछ व्यवस्था के लिए व्यस्त हुई, तो हृदय से लगा करके रक्त पान कराने लगी, वो जहर पान कराने लगी। उसी के साथ भगवान उसके प्राणों का भी हवन करने लगे। आगे लो क्या बोल। जहर के साथ पहले जहर को समाप्त किया भगवान ने, उसके अंदर जितना जहर था पहले उसको किया भगवान। उसके बाद उसके प्राणों को भी भगवान हरण करने लगे।
बस ठीक है। रावण का जब हरण हुआ ना मेरे सामने तो तो चिल्लाने लगी और आगे और ये दिक्कतें आएगा आगे रख दूं छोड़ दो मुझे, टेबल के आगे और वहां से भागी तो आकाशवाणी में दौड़ने लगी। सर 1 मिनट टेबल से भगवान ने कहा तू अपना असली रूप प्रकट कर, तो उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। हाँ, भगवान को सत्यता चाहिए, भगवान को सत्यता चाहिए। उसने अपना कपट रूप बहुत विशाल का रूप बना करके, अपना राक्षसी थी ना, 3 कोस इतनी लंबी पूतना, वो कहती है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान चिपक गए उसकी वृक्ष स्थल पर। हरि बोल। भगवान उसके वृक्ष स्थल पर चिपक गए। छोड़ दो, वो भगवान को छुड़ाती है पर भगवान उसको छोड़ते नहीं है। बार बार कहती है छोड़ दो। आकाश में उड़ रही है राक्षसी पूतना। तो भगवान ने कहा कि मैं थोड़ी आया था तेरे पास, तू ही मेरे पास आई थी और तूने ही मुझे अपने पास लगाया। पहल तो तेने करी ना, और सबसे पहले तो मैं किसी को सहजता से पकड़ता नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि पहले तो मैं सहजता से किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको मैं पकड़ लूं तो फिर जीवन में कभी उसको छोड़ता नहीं। और भगवान बोलते हैं जिसको मैं छोड़ दूं, मैं सहजता से किसी को पकड़ता नहीं, और अगर जिसको मैं पकड़ लूं फिर छोड़ता नहीं, और जिसको मैं छोड़ दूं फिर इस भव सागर में वो बसता। और जैसे ही भगवान ने ले तू कहती है तो ले छोड़ दिया, और जैसे ही भगवान ने ऊपर से छोड़ा। वृंदावन बिहारी सावरिया से मिठेगी श्री राधेश। परमपिता परमात्मा ने दुष्ट वृत्ति का विनाश कर दिया। पूतना, क्या नाम था उसका? पूतना। पूतना का मतलब होता है जो पवित्र नहीं हो। वो पवित्र नहीं थी, भगवान ने उसको पवित्र कर दिया। सारे लोग दौड़ करके भागने लगे, कन्हैया कहां, यशोदा जी, रोहिणी आदि दौड़ी, मेरा कन्हैया कहां है। दौड़ करके जिधर से आवाज आई भाग कर गए ना, तो विशाल काय पूतना 3 कोस की राक्षसी गोकुल के बाद गिरी हुई है, और उसके वृक्ष स्थल पर गोविंद छोटे से कन्हैया खेल रहे हैं। डर करके सब लोग सीढ़ियां लगाई गई भगवान को उतारने के लिए। डरते डरते गोविंद को उतारा। यशोदा जी ने अंक में भर लिया और प्रेम करने लगी, दुलार करने लगी। भगवान मेरे कुल देवता ने मेरे लाला की रक्षा करी है। नंद बाबा आए, पूतना को जितने वो गिरी थी ना, तो उसके नीचे जितने पेड़ टूटे थे उन सबको काट करके और अर्थियां बनाई गई। 1000 अर्थियां पूतना की। कितनी? 1000 अर्थियां। पूतना जली तो उसमें से चंदन जैसी खुशबू आने लगी। भगवान ने उसके सारे दोष नष्ट कर दिए, उसको पवित्र कर दिया, और जब वो जली ना तो उसकी देह चंदन जैसी हो गई। ये काया भगवान कैसी कर दे? काया को कंचन बना देते परमात्मा। बस भगवान का स्पर्श हो जाना चाहिए। परमात्मा सब लोग अपने कार्य में व्यस्त, सबको बहुत आनंद, क्योंकि गोकुल में कन्हैया प्रकट हो गया है। भगवान की बाल लीला के दर्शन जो भी जीव करता है, जो भी जीव भगवान के बाल लीला के दर्शन करता है, उसके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ होती है वो नष्ट हो जाती है, और उसको जैसे बालक की अटकेलियां होती है
जितना आनंद उस प्रकार से उसको मिलता है, परमात्मा वैकुंठ में भी वही आनंद उसको प्रदान करते हैं जो भगवान की बाल लीला को सुनता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और जो भगवान के झूले को झुलाता है, इसीलिए बार बार क्यों हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने बार बार जन्माष्टमी, बार बार रामनवमी, बार बार महाशिवरात्रि आदि त्योहार क्यों मनाने के बारे में कहा गया है। हाँ, एक बात तो कार्ड नहीं लग रहा, शास्त्रों में कहा है कि एकादशी जो जीव मनुष्य योनि लेकर के आया, एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और रामनवमी, इनके व्रत जो नहीं करता, और एक रविवार के बारे में बताया गया है, जो इन पांचों व्रत को नहीं करता, वो इंसान जितना समय वो यहां रहता है, जितने पाप करता है ना, वो पाप उसके साथ मरने के बाद सहयोगी बनते हैं और फिर उसको दुख देखना पड़ता है। कौन सी योनि उस पाप के कारण उसको मिल जाए। इसलिए कहते हैं कि पापों को नष्ट अगर यही करना है, जितने पाप हमने किए वो इसी जन्म में हमारे पूरे हो जाएं, तो रामनवमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, रविवार का व्रत, अगर पूरे रविवार नहीं कर सको तो पोष, अभी ये पोष का महीना चल रहा है, तो पोष के रविवार तो भले 3 या 4 या 5 रविवार आते होंगे पोष के महीने में, तो वो पोष वाले रविवार तो अवश्य ही करना चाहिए। और महाशिवरात्रि, इन व्रतों को तो करना ही चाहिए। 11 एकादशी सब नहीं बने तो हमें बहुत सारे बड़े बड़े बोलते हैं ना कि सब नहीं बने तो निर्जला, सजला और देवउठनी और देवशयन, और 5वीं कौन सी, ढोल। ये तो करनी चाहिए, है ना। 5-11 तो साल भर में 5-11 और जन्माष्टमी आदि आदि ये करना चाहिए। इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमें आगे का लोग अच्छा मिल जाए। व्रत करने से हमारा मन पवित्र होता है, हमारी काया पवित्र होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरिया सेठ की जय, परम पिता परमात्मा। अच्छा, सूर्य की उपासना की जो बात आई, तो कल हमने बताया था आपको सूर्य का व्रत, जल अर्पित करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोटे में क्या क्या डाल करके जल चढ़ाना चाहिए, है ना। भगवान शिव के बारे में हमने जाना। अच्छा, शिव जी को हल्दी, सूर्य को कुमकुम डालना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए, और भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, उससे पाप लगता है, अशुभ होता है। बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई थी कैसे पूजा करनी चाहिए भगवान महादेव की। हमने साल भर में झूठ बोला हो तो जब भी शिवालय सोमवार के दिन पूजा करने जाए तो डोड़ा धतूरे का वो भगवान महादेव पर चढ़ाने से जो साल भर में हमने झूठ बोले हो, वो झूठ का पाप हमको नहीं लगता, वो नष्ट हो जाता है ना। जिस घर में धन संपदा की कमी हो, लक्ष्मी आती तो टिकती नहीं है, तो बिलपत्र, बेल का जो वृक्ष होता है, उनके नीचे सोमवार को रात्रि 8 बजे के बाद, जहां कुबेर जी का निवास उसमें बताया गया है, वैसे बिलपत्र किससे प्रकट हुआ, आपको बताया था ना, बिलपत्र किससे प्रकट हुआ, मां पार्वती की आंसू से। बिलपत्र का पेड़
मां पार्वती की आंसू से, और रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का जो फल वो भगवान शिव के आंसू। पीपल पूजन का बहुत बड़ा माध्यम बताया गया है। नाना प्रकार से दुखों से हम पीड़ित, कितना भी करो फिर भी कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। किसी के पितृदोष, और सबसे बड़ी वस्तु मैं बताऊं कि सबसे पहले राम को नहीं, कृष्ण को नहीं, माता जी को नहीं, हनुमान जी को नहीं, भगवान श्याम सुंदर को नहीं, सबसे पहले अगर प्रसन्न करो, सबसे पहले अगर पूजन करो तो सबसे पहले अपने पितरों का पूजन करो, सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करो, उसके बाद शिव जी को, हनुमान जी को, माता जी को, आदि आदि देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करो। राम जी के मंदिर जाते हैं, भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, पर हमारे पितरों का पूजन नहीं करते। हमारे पितृ सुखी नहीं है। जिनके पितृ सुखी नहीं, वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। उसमें नाना प्रकार के दुख चलते ही रहेंगे। सुखी से नहीं मरेगा, सुख से नहीं मरेगा। आखिरी में जब उसकी मृत्यु होगी तो वो दुख भोग करके मरेगा। स्वर्ग और नरक कहां? मां किसने देखा स्वर्ग नरक? सारा कुछ यही है। हाँ, हमारा मरना सुखी हो जाए, सुनी जाती है। कल बताया था ना, भागवत मरने के लिए अच्छा मरना हो, हमारा मरना सुंदर हो जाए, इसलिए भागवत, और हमारा जीना सुंदर हो जाए, हमारा जीवन सुंदर हो जाए, राम कथा। मरना सिखाती है भागवत और जीना सिखाती है रामायण। कैसे जीना चाहिए परिवार में, वो रामायण सुनो। और मरना कैसे चाहिए, मरण कैसा हो, परीक्षित जैसा मरण हो। इस लोक में भी यश मिले और उस लोक में भी यश की प्राप्ति हो। ऐसा मरो कि दुनिया करे। अच्छा था बेचारा, बहुत अच्छा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पवित्र क्यों? क्योंकि हमारी वाणी जब तक पवित्र न होगी, गोविंद हमारी वाणी में हमारे मुंह पर आएंगे नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोल, मुंह तो खोलना पड़ेगा, हरि हरि बोलना पड़ेगा। हरि बोल, क्यों बोल? हाँ, हरि बोल, क्यों बोल? एक हरि, आपको शुरू दिन बताया था ना, जानवर कोई बंधा हुआ है खेत पे, और उसकी रास को खोलो, बांधनी को खोलो, रस्सी को, दौड़ के कहां जाएगा? हरी हरी घास जहां होगी वहां दौड़ के जाएगा। ऐसे कोई भगवान का भक्त पिपासु है, अगर उसको भी जैसे ही छोड़ोगे तो कहां जाएगा? भगवान के मंदिर जाएगा, सत्संग में जाएगा। और जो भगवान का भक्त नहीं, जिसको भगवान का रस पता नहीं, वो कहां जाएगा? वो सीधे खर पी लेगा और कूड़े पे जाएगा। आज भीड़ ज्यादा है, क्यों? आज के लेवा है, बोला सांवरिया सेठ की। हाँ, गोविंद बोलो गोपाल Hare
क्योंकि रोज थेरेपी से यहाँ हाथ दुख रहे होंगे आपके। गोविंद हरि